हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का इस सेशन के अंदर वेलकम है। इससे पहले अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। वो जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो मेन चीज़ें जो मैंने बता रखी है वो कहीं ना कहीं इसमें अब डिस्कस होने वाली है। जो बेसिक कॉन्सेप्टेड है उस पे ही है। तो जिसके अंदर मैंने कोची थ्योरम के बारे में बताया है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के बारे में बता रखा है, और भी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है, एनालिटिक क्या होता है, ये सारे फंक्शन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बता रखे हैं। तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। आज अपन इसके अंदर जो चेक करने वाले हुए हैं प्रॉब्लम्स ऑन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, जिससे अपना कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है वो पूरा जो है बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। भाई आखिर में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता क्या है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता क्या है। वो मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको करवाया था। ये था अपना कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं। भी अपना कोई अपन कोई सर्कल ले रहे हैं या कोई कॉन्टूर ले रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है, तब अपना क्या रहता है, ये अंदर अगर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, अंदर कोई पॉइंट है, उसके लिए अपना अगर वो एनालिटिक नहीं है, अगर वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना, एक तरीके से सिंपली देखो, बाहर रहेगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि वो अपन कोची थ्योरम से बोल सकते हैं, है ना। और कौनसे इंटीग्रल फॉर्मूले से अपन अंदर के कोई भी पॉइंट है उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, तो उसका अपन यूज़ करते हैं। तो कौनसी इंटीग्रल फॉर्मूला यही कहता है जो कि आपके सामने है। तो ये अपना कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था, जिसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस अपन 2 पाई आई को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, आयोटा को, है ना, इसके डिवाइड में। तो 1 बाय में 2 पाई आयोटा यहाँ पे भी आ सकता है। तो एफ जेड नॉट इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू आ जाती है अपनी। तो इस तरीके से अपन इसका यूज़ करते हैं। और आज अपन समझते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखा है। 1 - z - 1 का इंटीग्रेस टू कोई कर्व दे रखी है, ठीक है ना, डी जेड, वेयर सी इज कर्व, सी आपकी कोई कर्व है, और मोड जेड इज इक्वल टू 2 दे रखा है। मोड टू, मोड जेड है वो आपको 2 दे रखा है। तो इसको अपन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब आपको जो यहाँ पे फंक्शन से पता लग जा रहा है भी, एक तो अपना मोड जेड इज इक्वल टू 2 दे रहा है, यानी कि रेडियस जो सर्कल की है अपनी, वो सेंटर जो आपका 0 है और रेडियस 2 है। तो यहाँ पे अपन ने एक डायग्राम से अपन ने क्या कर लिया, ये जो है इसको सर्कल बना लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अपन को पता लग रहा है z-1, ठीक है ना। अब आप अगर z-1 लेते हो, z-1, क्योंकि नीचे वाला जो अपना फंक्शन रहता है उसको 0 के इक्वल रख के अपन चेक करते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप 0 के इक्वल रखते हो तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 1। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे है, सेंटर के अंदर है ना, सेंटर के अंदर ही रहेगा, सॉरी सर्कल के अंदर रहेगा। तो सर्कल के अंदर रहेगा ना, तब अपन क्या करते हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पॉइंट एक की बात हो रही है, जेड की वैल्यू 1 आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यानी वो सर्कल के अंदर रहेगा। अब सर्कल के अंदर रहेगा तो भाई उसके अंदर अपन कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने अभी आपको ये बताया ही है, तो उसका अपन ने यूज़ किया। अब इसके अंदर अपन को ध्यान से देखो, तो एफ जेड अपना कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, वो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। एफ जेड आपका कितना है, 1, ये रहा। और इसके अलावा आपको क्या देखना है, अब जेड नोट। तो जेड नोट आपका कितना है, अभी निकाला अपन ने, 1 आया था। कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन रहा है वो 1 पे ही बन रहा है ना। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 z-डी जेड 2 पाई आयोटा लिख दिया एज इट इज। जेड नोट की जगह अपन ने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी रख लो, वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 ही आने वाली है ना, कितनी आने वाली है, 1 ही आने वाली है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू 1, यानी 2 पाई आयोटा हो जाएगा। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा। अब अपन देखते हैं सेकंड एग्जांपल, अपन देखते हैं इवेल्युएट 1/z-a दे रखा है, ठीक है ना। इस बार फंक्शन में अपन को क्या दे दिया, z-a दे दिया डी जेड, वेयर सी इज एन ए क्लोज्ड कर्व। सी आपकी क्या है, क्लोज कर्व है, जो कि आप किसी तरीके से ले सकते हो, एक कॉन्टूर ले लो चाहे एक सर्कल ले लो, क्लोज कर्व उसने बोल दिया। एंड द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, और पॉइंट आपको क्या बोल दिया, जेड इज इक्वल टू ए दे दिया, लाइज इनसाइड सी। और एक जो पॉइंट आपका वो लाई कर रहा है किसके, इनसाइड सी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। यानी आपको इसके अंदर दो क्वेश्चन दे दिए एक तरीके से। पहले तो वो इनसाइड सी यानी कि अंदर, इसके अंदर इनसाइड यानी अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और सेकंड पॉइंट आपको दे दिया आउटसाइड सी, यानी कि
सी से बाहर, तो दोनों को अपन को निकालना है। देखो पहली कंडीशन तो अपन ये हो गई, भी इसके अंदर तो अपन को इंटीग्रल फार्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ इंटीग्रल फार्मूला लगाना पड़ेगा। और सेकंड देखें ध्यान से, तो वो बोल दिया आउटसाइड सी है, यानी कि वो कॉन्टूर से बाहर है एक तरीके से, है ना, सर्कल से क्लोज कर्व से बाहर है। तो क्लोज कर्व से जब बाहर है तो वो डायरेक्ट वहाँ से कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं, चलिए। तो अपन इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले इनसाइड सी के अंदर देखते हैं। तो सिंस z इज इक्वल टू ए, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो z इज इक्वल टू ए अपन रख दिया, पॉइंट लाइज इनसाइड सी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, इनसाइड सी है ये, इस तरीके से अपन ने कॉन्टूर बना लिया। सिंस ए इज इक्वल टू ए पॉइंट लाइज इनसाइड सी, सो यूजिंग कोस इंटीग्रल फॉर्मूला अपना यूज होगा। वी हैव कोस इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे एफ जेड वन कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। एंड जेड नोट अपना कितना आ रहा है, ए आ रहा है, क्योंकि अपन को दे रखा है फंक्शन, आपको पता है जेड माइनस ए दे रखा है 1 बाय, तो यहाँ से ए वैल्यू आ जाएगी जेड नोट की। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 पाई आयोटा इनटू में एफ ए, और एफ ए अपना क्या है, कांस्टेंट कहीं ना कहीं, तो एफ ए की जगह अपना कितना आ गया 1, तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा अपनी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आउटसाइड सी बोल रहा है, यानी कि बाहर, जो कॉन्टूर अपना है ना उससे बाहर। तो सिंस एफ जेड इज इक्वल टू एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कर्व सी, सो यूजिंग कोची थ्योरम वी गेट एफ जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये अपना इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो आउटसाइड है, और आउटसाइड आपको पता है कोची थ्योरम से अपन लिख सकते हैं भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आने वाली है ना। तो ये अपना हुआ। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, क्या दे रखा है, एक कर्व कोस जेड बाय जेड माइनस 4 जेड इंटू जेड माइनस 4 इंटू डी जेड, ये दे रखा है। और जेड से जेड बार आपको दे रखा है, जो सॉरी मोड जेड आपको 1 दे रखा है। हर द कर्व जेड मोड इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1। ये अपन लिख देंगे, क्यों लिख देंगे भी जेड जो मोड जेड आपको 1 दे रखा है, मोड जेड 1 दे रखा है, तो यहाँ से अपन को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी उसकी रेडियस तो 1 दे रखी है और सेंटर आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ से सेंटर और इसकी रेडियस 1 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर अपन क्या लगाएंगे, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू कोस जेड बाय जेड माइनस 4 है। अब देखो जो चीज़ अपन को लेनी है वो जरूरी है। अब सबसे पहले इसके अंदर देखो कौन सी चीज़ एनालिटिक है, कौन सी है और कौन सी नहीं है, उस फंक्शन को लेना है। तो कौन सी नहीं है वो देखो ध्यान से पहले, तो z इज इक्वल टू 0, देखो इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे पूरे को, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और z माइनस 4 इज इक्वल टू देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से 4 आ रहा है, फंक्शन से 4 आ रहा है, और 4 है वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी 4 आउटसाइड सर्कल है, सर्कल से बाहर होगा, कोई 4 पॉइंट होगा तो वो आउटसाइड बाहर होगा ना। तो यहाँ से जो अपना फंक्शन होगा वो क्या बचेगा, कोस जेड बाई जेड माइनस 4 बचेगा। ये तो अपना डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये जो मेनली जेड है वो, ठीक है ना। तो यहाँ से एनालिटिक विद एन एंड ऑन द कर्व जेड बार जेड मोड जेड इज इक्वल टू 1 एंड द सिंगुलर पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द कर्व, यानी कर्व के इनसाइड लाइज कर रहा है। तो यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, वी गेट क्या निकालेंगे अपन यहाँ से, वही वैल्यू अपन को पुट करनी है, कौन कौन सी, जेड जेड माइनस 4, तो यहाँ से 2 पाई आयोटा एन 2 में एफ 0 आ जाएगा। यानी कि जो अपना फंक्शन कौन सा था, ये था, इसके अंदर अपन को 0 पुट करना है। तो कोस 0 वैल्यू पुट करोगे आप, क्या आएगा बताइए, कोस 0 1 ही होता है, तो 1 आ गया। और डिवाइड में क्या, जेड माइनस 4 है, तो जेड की वैल्यू आपको कितनी वैल्यू पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है, तो 0 माइनस 4 यानी 0 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1 बाय माइनस का, ठीक है ना, 1 बाय 4 वो भी माइनस का है, और इसको कट कर देंगे अपन 2 से, तो ये कट जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 2 आयोटा अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में क्या दे रखा है अपन को इवेल्युएट क्या करना है, अपन को जो सर्कल दे रखा है ई जेड प्लस में जेड स्क्वायर बाय में जेड माइनस 1 डी जेड, और मोड जेड इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यहाँ से मोड जेड से अपन से क्या देख पा रहे हैं, भी मोड जेड इज इक्वल टू अपन ये देख पा रहे हैं भी उसकी रेडियस 2 है और सेंटर 0 है। तो टेकिंग अपन क्या देखेंगे, देखो जेड इज इक्वल टू अगर जेड माइनस 1 अपन रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से तो अपन को पता लग रहा है भी वो तो लाई कर रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर लाइज कर रहा है। अब ऊपर वाला जो फंक्शन है ई जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना, उसको देखना है अपन को। तो उसको अपन एफ जेड रखेंगे, क्योंकि उसका अपन को पता लग नहीं पा रहा है, और जेड 0 आपका 1 आ गया। तो यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे 2 पाई आयोटा और एफ जेड, तो जेड की जगह अपन 1 पुट कर देंगे, जेड नोट की जगह। तो अब जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की, तो ई की पावर 1 और प्लस में जेड स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई प्लस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा ई प्लस में 1 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब अपन पढ़ते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के लिए अपन इसके ऊपर पढ़ते हैं। तो देखिए इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है। देखो भी जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा भी यहाँ पे z-1 है तो इसकी पावर कितनी है, 1 दे रखी है। अगर इसकी जगह पावर आपकी 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तब अपना क्या यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, देखो ये तो अपन को पता है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता ही है, लेकिन जब आपको पावर यहाँ पे दे दे, जैसे यहाँ पे 2 पावर दी, z-z0 की पावर 2 दे दी, तो यहाँ पे अपना क्या होगा 2 पाई आयोटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, एफ डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा और इससे एक कम, यानी यहाँ पे 2 पावर है ना, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, यानी कि यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो 2 - 1 कर दो, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 में से 1 हटा दो, यानी 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा एफ जेड z-z0 n+1 dz 2 पाई आयोटा n2 में एफ एन z0 बाय एन फैक्टोरियल। तो डिवाइड में अपन हमेशा फैक्टोरियल रहता है, वो फैक्टोरियल इस पर डिपेंड करता है। जितना अपना अब जितनी बार अपन कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव, उतनी बार इसका क्या रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा। जैसे एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक बार फैक्टोरियल, 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं 2 बार फैक्टोरियल, 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार फैक्टोरियल, 5 बार कर रहे हैं तो 5 बार फैक्टोरियल, n बार कर रहे हैं तो n बार फैक्टोरियल, डिवाइड में आई आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, फिर अपनी एक बेस्ट थ्योरम है वो भी अपन कवर करते हैं। तो इवेल्युएट अपन क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर क्या दे रखा है, e की पावर 2z बाय में z+1 की पावर 4 dz, ये आपको दे रखा है। वेयर c इज सर्कल और मोड z इज इक्वल टू आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो 3 आपको दे दिया तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है भी उसका सेंटर 0 है और कहीं ना कहीं रेडियस 3 है, ये आपको पता लग गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपको दे रखा है z+1। अब आप इसको अगर 0 के इक्वल रखोगे तो देखो ध्यान से z की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। कितनी आ गई, -1 आ गई। तो -1 कहीं ना कहीं इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अपनी वैल्यू तो -3 तक है, तो कहीं ना कहीं वो -1 तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा बीच में, तो उसके अंदर वैल्यू लाई कर रही है, आ रही है। तो वैल्यू उसके अंदर आ रही है तो अपना बचा कौन सा फंक्शन, तो बचा भाई अपना तो ये वाला फंक्शन e की पावर 2z बचा। तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा फंक्शन, तो एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर 2z और z0 कितना आ गया आपका -1 आ गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और वो भी कितनी बार करना पड़ेगा, जितनी बार यहाँ पे पावर उससे एक कम, यहाँ पे पावर 4 दे रखी है तो 3 बार आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव किया तो 2 आगे आया तो 2e⁻²z आ जाएगा, फिर एक बार और किया 4e⁻²z हो जाएगा, फिर एक बार और किया तो 8e⁻²z हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास सारी वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू अपन पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे e⁻8e⁻²- आया। क्यों आया, क्योंकि z की वैल्यू अपनी -1 है, तो -1 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी तो 8e⁻² आया। अब इसके अंदर अपन सारी की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या निकालते हैं अपन, देखिए वैल्यू अपन ने सारी पुट कर दी। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई आयोटा एज इट इज़ है, इसकी जगह अपना क्या आ जाएगा 8e⁻² आ जाएगा, और 3 आयोटा की जगह 3 × 2 आ जाएगा। कट कर देंगे अपन, ये 2 से 2 कट हो गया तो ये आ गया अपना 8 पाई आयोटा 3e⁻² डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था इसको नीचे लेके आएंगे तो e⁻² हो जाएगा, माइनस का नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है, इवेल्युएट क्या करना है आपको, sin z बाई z-π/4 एंड c इज z-π/4 इज इक्वल टू 1/2 दे दिया। अब आपको क्या दे दिया, z-π/4 इज इक्वल टू 1/2 दे दिया। तो ध्यान से आप देखो यहाँ से, तो अपन को देखो z-π/4 दे दिया, तो π/4 दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं उसका सेंटर आपको दे दिया π/4 और उसकी जो रेडियस दे दी वो दे दी 1/2। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो तो साइन जेड ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपन को पता लग रहा है भी वो तो सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं, अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अपन को निकालना क्या है, साइन जेड, तो एफ एक्स अपना साइन जेड मान लेंगे और z0 आपका π/4 मान लेंगे। अब देखो साइन जेड का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन कितनी बार, 2 बार। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दे रखी है, तो 3 - 1 करोगे तो यानी 2 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका अपन ने क्या कर दिया, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो साइन जेड का करोगे तो कोस जेड आ गया, कोस जेड का एक बार और कर दिया तो माइनस साइन जेड आ गया।
आ गया। अब अपनी वैल्यू सभी अपने पास है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो साइन जेड तो आया, वो तो आया, लेकिन जेड की जगह वैल्यू भी पुट करेंगे अपन पाई/4, और पाई/4 कितना होता है अपना 1/√2। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1/√2। यहाँ पे माइनस का साइन लगाना भूल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन पाई/4 आएगा, ठीक है ना। तो पाई/4 की वैल्यू अपनी साइन पाई/4 कितना होता है अभी -1/√2 आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। अब वैल्यू अपन पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में फर्स्ट में। तो 2 पाई आयोटा इनटू इसको कितना आया था वैल्यू -1/2 आया था। तो देखो यहाँ पे -1/2 और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 3 बार है तो 3 में से यहाँ पे 2 बार फैक्टोरियल किया है, तो 2 बार ही इसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 बार अपन ने क्या कर दिया इसका फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कर दिया। अब वैल्यू इसमें कट जाएगी, जो कटने वाली है 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -i/π/√2, अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर अपन थ्योरम पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट आपको क्या करना है, dz/z⁴ प्लस में 2z प्लस में 2 वेयर c इज ए स्क्वायर। सी आपका क्या एक स्क्वायर दे दिया, पहले तो सर्कल दे रहे थे या कॉन्टूर दे रहे थे, ठीक है ना, क्लोज कर्व दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, लेकिन इस बार आपको क्या बोल दिया स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर दे दिया। हैविंग वर्टेक्स आपको दे दिया 0 0 -2 -2 2 0 2, ये सारे पॉइंट दे दिए। ये पहला है, दूसरा बी सी और डी, तीनों पॉइंट चारों पॉइंट आपको दे दिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है कौन सी होती है, ये तो अपनी क्लॉकवाइज है, और ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये अपनी किस तरीके से घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, z2 इसको अपन 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, z+1 2 + 1 = 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, क्योंकि देखो z+1 का आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, z² + 1 + 2z आएगा, और +1 ये भी है, तो साथ में 2 हो जाएंगे वापस। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब z+1 का स्क्वायर = i² भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इस 1 को जब आप इस 0 के इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 क्या होता है अपना i² भी होता है एक तरीके से, आपको पता होगा। तो यहाँ पे i² आ गया, ठीक है ना। तो i² आ गया। अब ध्यान से देखिए, z+1 क्या आ जाएगा आपका, ये z+1 यानी इसका आप रूट निकालोगे, स्क्वायर से रूट निकालोगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा √i² आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा, दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना, जो कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी दो पोल्स आ गए उसके एक तरीके से। तो अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, z² + 2z + 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा लिख देंगे, ठीक है ना। तो dz बाय में z माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा, और 2 पाई आयोटा इनटू में एफ बीटा आ जाएगा। अब बीटा क्यों आया है, क्योंकि अपन ने इसको बीटा माना है, ठीक है ना। क्यों अब बीटा यहाँ पे क्यों लिखा है अपन ने, ये बात आई आपको समझ में। ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि अपना जो सर्कल है ना वो तो लाई कर रहा है -1 और +1। देखो ध्यान से, अल्फा देखो ध्यान से, आप पहले तो अल्फ़ा समझने की कोशिश करो। अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी हाँ, ये अल्फ़ा की वैल्यू देखो क्या आई थी, -1 और +1 आई थी। तो -1 और +1 कहीं ना कहीं लाई करेगा आउट ऑफ स्क्वायर, यानी सर्कल स्क्वायर से बाहर लाई कर रहा है, क्योंकि 1 इधर देखो वैल्यू +1 है ऊपर जा रही है, और -1 इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो लाई कहाँ पे कर रहा है, बाहर ही लाई कर रहा है ना, यहाँ पे लाई करेगा। तो वो क्या है, सर्कल से स्क्वायर से बाहर है, तो उसको अपन यूज़ नहीं करना है, जो सर्कल के अंदर है उसको देखना है। तो सर्कल के अंदर कौन सा है भाई, ये वाला है -1 और -1, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा, -1 इधर जाएंगे, इधर भी -1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा ना। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, फंक्शन बीटा लिया है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/z माइनस अल्फा। अब अपना फंक्शन क्या होगा, जेड माइनस अल्फा होगा। अब जेड माइनस अल्फा क्यों होगा, अब आप बोलोगे जेड माइनस बीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेड माइनस बीटा तो आप डायरेक्ट अपन को पता है, जेड माइनस बीटा तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना। तो क्यों, और जेड नोट आपका कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, डायरेक्ट अपना यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अब अपन रखेंगे वैल्यू इसके अंदर, अब बीटा कितना आ जाएगा, 1/बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके अंदर सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो वैल्यू अपन ने पुट कर दी, z+1 माइनस आयोटा z+1 प्लस आयोटा, तो 2 पाई आयोटा 1/बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो dz² प्लस में 2z+2, तो 2 पाई आयोटा 1/-1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यानी 2 पाई आयोटा बाय -2 आयोटा, यानी कि माइनस का पाई आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, माइनस का पाई आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन बाउंडेड फंक्शन कौन से होते हैं, बाउंडेड फंक्शंस कौन से होते हैं।
बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन एफ जेड एनालिटिक इन ए डोमेन डी इज सेड टू बी ए बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट इन ए नंबर m ग्रेटर देन 0 सच दैट जो आपका फंक्शन होगा ना उसका जो मोड होगा, ठीक है, एफ जेड का जो फंक्शन है उसका मोड है वो क्या होना चाहिए आपका? लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके? m के। यानी कोई भी m पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो या तो वो m है वो फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। कोई भी अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर? इस एनालिटिक फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, डोमेन के अंदर, डी के अंदर, यानी कि कोई कर्व है, बाउंडेड कोई भी सर्कल है उसके अंदर अगर वो m है वो अगर फंक्शन के इक्वल है, यानी मोड के, एफ जेड कोई फंक्शन है उसका मोड अगर m के इक्वल है या उससे छोटा है, m से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए m से, तो m आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए उस कंडीशन के अंदर। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। आई होप आपको समझ में आया होगा बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन क्यों पढ़ना था? क्योंकि अब अपन जो थ्योरम पढ़ते हैं वो इसी पे बेसिक डिपेंड है। तो अपन पढ़ते हैं लियोविल्ले थ्योरम। लियोविल्ले थ्योरम क्या बोलती है? बहुत ही आसान थ्योरम है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। इसको पढ़ते हैं फिर अपनी थोड़ी बहुत थ्योरम और रहती है वो भी अपन डिस्कस करते हैं उसके बाद में, और वो अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज अपन पढ़ लेते हैं लियोविल्ले थ्योरम। तो लियोविल्ले थ्योरम क्या बोलता है? इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज ए एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। फंक्शन एफ जेड है कोई एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड एंड इट इज़ बाउंडेड देन इट इज़ ए कॉन्स्टेंट। यानी कि कोई फंक्शन है, ठीक है ना, वो आपका एनालिटिक है, एनालिटिक तो आपको पता होगा, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू जेड एंड इज बाउंडेड, और वो बाउंडेड भी है, देन इट इज़ कॉन्स्टेंट, तो वो पक्का कॉन्स्टेंट ही होगा अगर ये दोनों कंडीशन अगर उसके अंदर लाई कर रही है। क्या? एक तो एनालिटिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? बाउंडेड भी होना चाहिए, तो भाई वो पक्का क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। आई बात समझ में आपको? तो सबसे पहले अपन इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे? लेट अपन ने क्या लिया? z1 एंड z2 बी एनी 2 पॉइंट ऑफ द जेड प्लान। कोई अपन ने जेड प्लान ले लिया, ठीक है ना, इस तरीके से, और उसके अंदर अपन ने 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। टेक द contour C to be a large circle with center origin and radius r। इसने बोल दिया टेक द सेंटर, टेक द, चलिए अब अपन करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। तो उसने लार्ज सर्कल बोला, क्या बोला? लार्ज सर्कल आपका क्या है? लार्ज सर्कल है। तो भाई लार्ज सर्कल जब बोला है उसने, तो कहीं ना कहीं अपना जो सर्कल आर रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, है ना। तो आर अपन का क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, रेडियस आपकी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया एनक्लोजिंग द पॉइंट z1 एंड z2 सो दैट r इज ग्रेटर देन टू z1 और r इज ग्रेटर देन टू z2, यानी दोनों पॉइंट से क्या रहेगा? वो बड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। ये आपको पता लग गया। अब बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अपन को पता है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है जाके पहले की वीडियो देख लीजिए। अब पहले z1 कर दिया, फिर z-z2 कर दिया, अब दोनों का डिफरेंस कर दिया, एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू, तो 1/2 पाई आयोटा और एफ जेड डिवाइड बाई z-z1 डी जेड माइनस 1/2 आयोटा एफ जेड z-z2 कर दिया। अब इन दोनों का अपन ने ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया, एफ जेड डी जेड बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से ये जेड से जेड कट जाएगा, आपको पता है सिंपल सा, z-z2 z1 माइनस z2 और z-z1 और z-z2 n2 में एफ जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। ध्यान से देखिए। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज़ कर रहे हैं मोड, दोनों तरफ करना है मोड, दोनों तरफ अपन को क्या करना है? मोड करना है। दोनों तरफ अपन को क्या करना है? मोड करना है। तो क्या आएगा? अब अपना जो आएगा आपको पता चल गया अभी वो लेस देन है, आर से तो लेस देन ही है ना, तो यहाँ पे अपना क्या लगेगा? ये लेस देन इक्वल टू लगेगा। ये अपन बाय बाउंडेड, अपने अभी पढ़ा था ना बाउंडेड वाला जो चैप्टर, बाउंडेड फंक्शन, तो उससे अपन बोल सकते हैं क्योंकि वो बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो वो क्या होगा आपका? या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, तो वो फंक्शन लग गया अपना। अब यहाँ पे मैंने वो पहले इसलिए करवाया था, अभी आपको ये माइंड में रहे। तो यहाँ पे ये लेस देन या इक्वल टू आ जाएगा अपना ना यहाँ से, तो अपन ने ये यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 1/2 आयोटा और ये सारा का सारा फंक्शन आ गया। अब अपने दोनों तरफ मोड कर दिया, ये मोड हो रखा है आपको पता है। अब देखिए m आपका ग्रेटर देन 0 है, सच दैट f2 जो मोड है उसका क्या होगा? वो लेस देन या m के इक्वल होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c यानी कि जो अपना सर्कल है। तो यहाँ पे 1/2 पाई आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई क्या आ जाएगा? अब बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो आप ध्यान से देखो, 1/2 आयोटा। अब देखो 1/2 आयोटा मैंने कैसे लिख रखा है वो तो आपको पता होगा, ये तो बाय फॉर्मूले के हैं, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आपका बाहर आ गया, और जो आयोटा था इसके अंदर देखिए,
जो आयोटा था ना, वो आयोटा डायरेक्ट मोड से अपना 1 बन जाता है, आपको पता है मोड आयोटा 1 बन जाता है। तो ये आपका कितना आ गया 1/2 पाई आ गया Z1 माइनस Z2 और इनटू में m dz Z1 इसका अलग अलग अपन ने मोड कर दिया। तो वी नो मोड z इज इक्वल टू आर होता है। अभी अपन ने देखा क्योंकि अपना फंक्शन दे रखा है वो आर दे रखा है, रेडियस दे रखी है आर दे रखी है सॉरी। तो यहाँ पे अपना m इनटू में आ जाएगा, m तो जो अपना कोई पॉइंट अंदर और कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा r माइनस Z1 और r माइनस Z2 आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना r माइनस Z1 आ जाएगा और यहाँ पे r माइनस Z2 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो z अपना है तो z अपन लिखते थे जो पोलर फॉर्म में लिखते थे, ठीक है ना, थीटा वाली फॉर्म में कैसे लिखते थे, r ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा लिखते थे, तो वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन क्या कर देंगे, इसका डी जेड कर देंगे, तो डी जेड अपन करेंगे तो आयोटा आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा और डी जेड डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब डी जेड आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन ध्यान से देखो तो ये अपना आ जाएगा मोड इसका कर दिया अपन ने दोनों तरफ। तो जब अपन इसका दोनों तरफ मोड करेंगे तो यहाँ से आर बाहर आ जाएगा, यहाँ से डी थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, देखो आयोटा इसका अगर अपन मोड करते हैं तो 1 वैल्यू आती है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा करेंगे तो भी 1 वैल्यू आएगी, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा करना है इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर आप करके देख लेना इसकी 1 ही वैल्यू आने वाली है। अब वैल्यू 1 आएगी तो अब इसके अंदर अपन वैल्यू सारी पुट करते हैं, Z1 माइनस Z2 का मोड इनटू में m और 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आ गया, देखो r और r यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया एक तरीके से दोनों में से, तो दोनों में से अपना r बाहर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/Z1 बाई में r हो जाएगा और 1 माइनस Z2 बाई में r हो जाएगा और इनटू में क्या आएगा। अब जो वैल्यू अपनी एक सर्कल है अपना, तो सर्कल है तो आपको पता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, ये पूरा 2 पाई होता है सर्कल अपना, है ना। तो स्टार्टिंग 0 से हुई है तो ये पूरा सर्कल 2 पाई तक घुमा है ना, तो कहीं ना कहीं अपनी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 2 पाई तक आ जाएगी, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई अपनी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है आर थीटा कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा ना, तो आर थीटा आ गया, आर की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, आर की जगह सॉरी थीटा की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, आर थीटा कितना आ जाएगा, आर तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का थीटा बन जाएगा, तो थीटा की जगह आप 2 पाई रखोगे तो पहले तो 2 पाई आ जाएगा ना और बाद में 0 आएगा, तो 0 का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, 2 पाई आ जाएगा डायरेक्ट, तो 2 पाई आ जाएगा। अब इसके अंदर कैंसिल कर देंगे, आर से अपना आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 पाई से अपना ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या Z माइनस Z2 इनटू में m आर 1/Z माइनस Z1 का बाई आर Z1/Z2 बाई में आर, तो FZ1 माइनस FZ2 इज इक्वल टू 0, तो FZ1 इज इक्वल टू FZ2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वल है ना। तो वी फाउंड दैट FZ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, FZ इज बाउंडेड एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कॉन्स्टेंट अपन बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा दो ल्यूवेली थ्योरम। आगे अपन और बेसिक थ्योरम कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये कंप्लीट कर देंगे, जो कि सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है जो कंप्लीट करने वाले हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, पूरा कंप्लीट कर देंगे, चाहे 1 घंटे की वीडियो चाहे 1.5 घंटे की हो। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, और इसको आप जितना हो सके उतने फ्रेंड सर्कल को शेयर करो। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, या ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।